नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे गार्डन में कई सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिन्हें बिना कटिंग के और बिना सीड के भी हम 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 बना सकते हैं और ऐसे कई सारे प्लांट हम बना देते हैं। और जब एक ही तरह के कई सारे प्लांट हमारे गार्डन में होते हैं तो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। एक प्लांट को खरीद लेने के बाद हम दोबारा उसे हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो थोड़े से कॉस्टली होते हैं। ₹100, ₹150 और ₹200 तक होते हैं, तो ऐसे में बार-बार उन्हें नहीं खरीदा जा सकता है। लेकिन उन्हें हम बिना कटिंग के और बिना सीड के भी ग्रो कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाऊँगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। और अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो प्लांट है वो है एग्लोनिमा। एग्लोनिमा की कई सारी वैरायटी होती है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी एग्लोनिमा की एक वैरायटी है जिनके पत्तों में कितना अच्छा वेरिएशन आया हुआ है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये भी एग्लोनिमा की एक वैरायटी है जिनका कलर पिंक है, क्रीम है, रेड है और ग्रीन है। तो ये पत्तों के कारण ही बहुत पसंद किए जाते हैं। और इन्हीं को आप देखिए, ये भी एक नई वैरायटी है, एक अलग वैरायटी है। मेरे पास करीब करीब 5 से 6 वैरायटी है और सभी के मैं अलग अलग प्लांट ग्रो कर रही हूँ। ये भी एक वैरायटी है जिसमें बीच में लाइट क्रीम है और लाइट ग्रीन है और साइड साइड में डार्क ग्रीन है। ये एक और है, स्नो वाइट इसे कहते हैं, इस एग्लोनिमा की वैरायटी को। ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, बिल्कुल फूल की तरह लगते हैं। आप इन्हें अपने गार्डन में लगा देते हैं तो बिल्कुल आपका गार्डन लाइट लाइट लगेगा, लगेगा कि वहाँ से रोशनी निकल रही है। तो ये सारी वैरायटी ऐसे हैं एग्लोनिमा की जिन्हें आप 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बना सकते हैं। और इस तरह से आपके गार्डन में ये बहुत सारे प्लांट होंगे। इन्हें सीड से, ये तो सीड से ग्रो नहीं किया जा सकता और ना ही कटिंग से ग्रो किया जा सकता है। लेकिन इनके जो बेबी प्लांट निकलते हैं नीचे से, उन्हीं बेबी प्लांट से आप इनके नए नए प्लांट बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से। बस एक प्लांट आपको लाने की देर है। एक प्लांट लाएंगे तो बहुत सारे बेबी प्लांट नीचे से निकलेंगे। देखिए यहाँ भी 2 निकले हुए हैं। और इन बेबी प्लांट को आप डिवाइड करके और ऐसे कई सारे प्लांट बना सकते हैं। तो ये कितना इजी है, अपने गार्डन में इस तरह के बहुत ही सुंदर सुंदर पत्तों वाले प्लांट को एक से ज़्यादा बनाने का। कई सारे प्लांट बन जाएंगे। जितने ज़्यादा आप बनाना चाहते हैं उन्हें आप बना सकते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए यहाँ पर इनके 3-4 इनके बेबी प्लांट निकले हुए हैं। तो इसी तरह से प्लांट, इनके बेबी प्लांट निकलते रहते, बेबी पप्स निकलते रहते हैं। आप उन्हें डिवाइड करके और सभी को अलग अलग प्लांटर में लगा दे तो आपके 1 से 10 और 10 से 15 तक भी प्लांट आपके बन जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा होता है कि हमें पैसे नहीं लगते हैं बार बार, और इसी तरह से हम प्लांट को बना लेते हैं। इनके रख रखाव की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। साल में एक बार आप इन्हें फर्टिलाइज़र देते हैं। इन्हें पानी की भी कम ज़रूरत होती है और ये इंडोर भी रहते हैं। आप ऐसी जगह रखिए जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट इन्हें नहीं मिले। तो इस तरह से 1 से 2 और आप 8, 10, 15 पौधे भी इन्हें बना सकते हैं बेबी प्लांट से अलग अलग करके। अब जो नेक्स्ट वेराइटी है वो है पीस लिली। पीस लिली भी 2 वैरायटी में आती है। एक तो ऐसा जिसमें पत्ते पर ग्रीन और वाइट का वेरिएशन होता है और एक बिल्कुल डार्क होते हैं, डार्क ग्रीन होते हैं, प्लेन ग्रीन होते हैं। तो इनके भी देखिए कितने सारे बेबी प्लांट निकले हुए हैं। एक पौधा आप लेकर आते हैं और इनकी कीमत जो है वो ₹120 है। 100 से ₹120 ही इनका कॉस्ट है। एक बार एक प्लांट आप लेकर आते हैं तो इनसे आप कई सारे प्लांट बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर इनके कई सारे बेबी पब निकले हुए हैं, जबकि मैं इसे लाए हुए मुझे लगता है कि 5 से 6 महीने हुए होंगे। और इन 6 महीनों में ही, जबकि अभी डोरमेंसी का पीरियड था, तब भी इनमें कितने सारे इनके बेबी प्लांट निकल गए हैं। तो इन्हें डिवाइड करके आप दूसरे प्लांटर में लगा सकते हैं और कई सारे प्लांट बना सकते हैं। गर्मी के दिनों में बहुत सुंदर सा एक वाइट कलर का इसमें फूल खिलता है। इसीलिए तो इन्हें पीस लिली कहा जाता है, क्योंकि ये शांति का प्रतीक है। और जितने सारे पौधे मैं बना रही हूँ ये सारे के सारे जो है वो एयर प्योरीफायर हैं। तो अब नेक्स्ट प्लांट है हमारा स्पाइडर प्लांट। देखिए स्पाइडर प्लांट को भी कटिंग से नहीं लगाया जा सकता और ना ही सीड से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इनके 1 से 2 और 8, 10, 15 प्लांट आप बना सकते हैं, क्योंकि हर समय, हर कुछ दिन के बाद इनके बेबी पब निकलते हैं। और जब अभी थोड़ी सी और 2 महीने होंगे तो जैसे मई जून में इनके रनर्स भी निकलते हैं। तो उन्हीं रनर से आप इनके नए प्लांट ग्रो कर सकते हैं, या फिर इन प्लांटर से इनके सारे जो जड़ हैं उन्हें निकाल दीजिए और फिर इन्हें डिवाइड करके भी इनसे भी आप नया नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से और ये देखने में भी बहुत ही सुंदर होता है और बहुत ही बुशी हो जाता है, जिसके आप इन्हें हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, छोटे प्लांटर में भी लगा सकते हैं। देखिए मैंने बिल्कुल 4 इंच के प्लांटर में लगाया हुआ और इतने बुशी हो गए हैं। तो अब है ये डेफन बेकिया। डेफन बेकिया भी 2-3 वैरायटी की होती है।
मेरे पास 2 वैरायटी 3 वैरायटी के हैं और ये भी देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। इनके भी नीचे से बेबी पब निकलते हैं। इन्हें डिवाइड करके आप लगा सकते हैं। हालांकि ये कटिंग से भी लग जाते हैं, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं वो कटिंग से लगाने पर उनसे गलती हो सकती है। तो आप इन्हें बेबी पब से निकाल के डिवाइड करके लगाते हैं तो बहुत ही आसानी से ये लग जाता है। और ये भी बहुत ईजी टू ग्रो है। ये भी इंडोर प्लांट है। इन्हें भी बहुत ज़्यादा ना तो पानी की ज़रूरत होती है, ना ही फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। बस साल में एक बार आप इन्हें फर्टिलाइज़र दे देते हैं, वेल ड्रेन सॉइल में लगा देते हैं तो बहुत अच्छे से ये बढ़ते रहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट प्लांट है फिलोडेंड्रॉन। ये फिलोडेंड्रॉन जो है वो छोटी वाली वैरायटी है। फिलोडेंड्रॉन की कई सारी वैरायटी होती है। इन सारी वैरायटी में से कोई भी वैरायटी आप ले आते हैं और इनकी कीमत, ये छोटा सा प्लांट मैं लेकर आई थी तभी इनका कीमत था 60 रुपीज़। अब जब बड़े हो जाते हैं तो 100 रुपीज़, 120 और 200 तक भी आ जाते हैं। तो इन्हें भी आप लगा देते हैं तो उसके बाद देखिए नीचे से इनके भी जो है वो नए नए प्लांट निकलते रहते हैं और उन्हीं नए प्लांट से आप इनके कई सारे प्लांट बना सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ग्रीनरी दिखलाते हैं। ऐसे ही आप मॉस स्टिक लगा देते हैं तो बहुत सुंदर से बढ़ते रहते हैं और पूरे आपके गार्डन में खिले खिले रहेंगे, चार चांद लगा देंगे। तो उसके बाद दूसरा नेक्स्ट प्लांट है वो है जीजी प्लांट। जीजी प्लांट को भी बेबी पप से ही उनके जो राइजोम होते हैं उनसे नए नए प्लांट इनके निकलते रहते हैं। और ये तो ऐसा प्लांट है जो बहुत अच्छा एयर प्यूरीफायर है और इन्हें तो बिल्कुल धूप में रखना नहीं है। बहुत ही इजी टू ग्रो है। इन्हें ना तो 1 महीने भी पानी आप नहीं देंगे तो भी ये चलता रहेगा, मरेगा नहीं। ज़्यादा पानी देंगे तो हो सकता है कि ये गल जाए, क्योंकि इनके राइजोम में बहुत ज़्यादा पानी होता है, स्टोरेज होता है पानी का, तो उसे वो गल जाते हैं। और देखिए कितने सारे ये प्लांट निकालता है। छोटे छोटे से बेबी प्लांट ये निकालते रहते हैं और इन्हीं को आप डिवाइड करके बहुत ही आसानी से आप इन्हें कई सारे प्लांट बना सकते हैं। मैंने भी कई सारे प्लांट बनाए हुए हैं, कई मैंने गिफ्ट भी कर दिए हैं। और अभी फिर से देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 निकले हुए हैं एक ही प्लांटर में। और इन्हें डिवाइड करके जैसे ही थोड़ा सा ये और मैच्योर होंगे तो इन्हें डिवाइड करके मैं कई सारे प्लांट बना दूंगी। और ये बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटिव है और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी ये पसंद किए जाते हैं। तो इस तरह के प्लांट को आप बेबी प्लांट से लेकर के डिवाइड करके और बहुत अच्छे से नया नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वेराइटी है वो है पाम की। यहाँ तो मैं रैपिस पाम दिखला रही हूँ। अरेका पाम भी मेरे पास है, 2-3 है और सभी को मैंने डिवाइड करके लगाया हुआ है। बहुत ही अच्छे हैं। क्योंकि अभी वो ग्राउंड फ्लोर पर नहीं है, उनके गमले काफ़ी बड़े हैं तो उन्हें मैं नीचे नहीं उतार सकती हूँ। तो यहाँ पर ये रैपिस पाम यानी कि लेडी पाम है। इन्हें भी आप बहुत आराम से देखिए कितने सारे इनके डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। कितने सारे इनके नए नए प्लांट निकले हुए हैं। एक ही प्लांटर में 4 प्लांट निकले हुए हैं। तो इन 4 प्लांट को आप अलग करके डिवाइड करके इनके प्लांट कई सारे बना सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा बुशी हो जाते हैं तो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो इस तरह से। और उसके बाद नेक्स्ट प्लांट है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की तो कई सारी वैरायटी मेरे पास है और सभी वैरायटी में नए नए बेबी पब निकले हुए हैं, जिसे मैंने डिवाइड करके और बहुत सारे प्लांट मैंने तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पर ये जो वैरायटी है देखिए, इसमें भी आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा लग रहा है, कितने ग्रीनरी है। और यहाँ देखिए नए प्लांट यहाँ पर निकले हुए हैं। हर 6 महीना पे 7 महीना पे इनमें कई सारे बेबी प्लांट निकल जाते हैं। और ये इतने अच्छे एयर प्यूरीफायर होते हैं कि आप कमरे में रखिए, इन्हें डार्क कमरे में भी रख दीजिएगा तो भी आसानी से चलते रहेंगे। देखिए दूसरी वेराइटी है और ये इसकी कीमत 80 से लेकर के 120 तक की है। छोटे छोटे से रहेंगे तो आपको 80 में मिलेंगे, थोड़े से बड़े होंगे तो 120 में मिल जाएंगे। तो इसकी कई सारी मैंने प्लांट, बेबी प्लांट निकाल करके मैंने अलग अलग छोटे छोटे प्लांटर में लगा दिया। देखिए कितने सारे प्लांट बन गए हैं। तो अब मुझे दोबारा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक प्लांट मैं लेकर आई थी 80 रुपीज़ की, जो कि काफ़ी छोटा था और उसमें इतने सारे बेबी प्लांट निकले कि मैंने यहाँ पर 7-8 प्लांटर तो मैंने तैयार कर दिए हैं। और ये हर मेरे घर के हर कमरे में रखे हुए हैं, क्योंकि घर में जितने भी जो नेगेटिव वाइब्स होते हैं और जितने भी जो गंदगी होती है एयर में, उन सबको ये एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे घर के एयर को प्यूरिफाई करता है। और ये देखिए एक और वेराइटी है, इसमें भी कई सारे पब निकले हुए हैं। तो इन्हें भी डिवाइड करके फिर से मैं इन्हें बना दूंगी। और इसकी एक और वेराइटी है जो काफ़ी लंबी वाली वेराइटी होती है, जो जनरल वेराइटी होती है, वो भी मेरे पास है। उसी की कटिंग मैंने यहाँ पर लगाया। हालांकि कटिंग से लगाने पर बहुत स्लो ग्रोथ होता है। इसे लगाए हुए मुझे लगता है कि 7 से 8 महीने हो गए, लेकिन इनमें कोई ग्रोथ अभी तक नहीं हुई है। लेकिन जब बेबी प्लांट निकलते हैं तो बहुत जल्दी उनकी ग्रोथ हो जाती है। ये एक और वेराइटी है। इस वेराइटी को भी मैं लेकर आई थी 80 रुपीज़ में, तब काफ़ी छोटा था और अभी बड़ा हो गया। अब इनमें भी बेबी प्लांट निकलने वाले हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे हैं। एक प्लांट से कई सारे प्लांट बना लिए, मुझे दोबारा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी है।
तो अब दूसरा प्लांट, नेक्स्ट प्लांट है, ये है सिंगोनियम। सिंगोनियम की भी कई वैरायटी होती है, छोटी वाली वैरायटी, बड़ी वाली वैरायटी। तो यहाँ पर ये छोटी वाली वैरायटी है, मिनिएचर वैरायटी है। इसमें भी, इसके भी आप कटिंग से नहीं लगा सकते, इसमें भी कोई सीड नहीं होता है, लेकिन छोटे छोटे से बेबी प्लांट इनके निकलते रहते हैं और उसी से आप डिवाइड करके इनके कई सारे प्लांट बना ले सकते हैं। और देखिए देखने में भी कितने सुंदर लगते हैं। ये इतने सारे मेरे बने हुए हैं स्नेक प्लांट के। और ये सिंगोनियम की जो बड़ी वाली वैरायटी देखिए कितनी बुशी हो गई है, और ये देखने में कितनी ज़्यादा ग्रीनरी फैलाते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और इतना इजी टू ग्रो है कि ये, इसे आप पानी दीजिए नहीं दीजिए, फर्टिलाइज़र दीजिए नहीं दीजिए, कोई इसे चिंता नहीं होती है, बस ये बढ़ते रहते हैं। बस समय समय पर थोड़ा पानी देते रहिए और बहुत वेल ड्रेन सॉइल में लगा देते हैं तो दोबारा आपको फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस पूरे साल में एक बार या तो मार्च में दे दीजिए या फिर अक्टूबर में दे दीजिए, तो इस तरह से बढ़ते रहते हैं। यहाँ देखिए डिफेनबेकिया की यहाँ भी यहाँ लगे हुए हैं, क्योंकि बेबी प्लांट से मैंने इन्हें डिवाइड करके और यहाँ लगाया हुआ है। तो इस तरह से डिफेनबेकिया हो या जो भी सिंगोनियम हो, इन सबको आप बेबी प्लांट से डिवाइड करके अलग अलग प्लांटर में लगा सकते हो और आपके घर में बहुत सारे प्लांटर इनके तैयार हो जाएंगे। और जब ये ढेर सारे लगे रहेंगे एक बंच में, तो वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वैरायटी है, ये मुझे इसके नाम नहीं पता है, लेकिन देखिए ये कितना खूबसूरत लगता है, बिल्कुल स्टार लाइट करके ही शायद इसका कुछ नाम है। इसमें भी नीचे से इनके बेबी प्लांट निकलते हैं और इनको भी आप डिवाइड करके, आप यदि 10 प्लांट बना लेते हैं, 5 प्लांट भी बना लेते हैं, तो पूरे गार्डन में आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो है ना दोस्तों, बहुत ही आसान है इस तरह से एक प्लांट से 8-10 प्लांट बना लेना, क्योंकि आपको ना तो इन्हें खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी दोबारा, ना ही इनकी कटिंग करनी पड़ेगी, और ना ही इनके सीड से इन्हें ग्रो करने की झंझट है। बस इनके नए नए प्लांट निकलते रहेंगे और नए नए प्लांट से आप कई सारे प्लांट बना सकते हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत लगता है, ये जो इनका कलर है, इनके पत्तों का कलर, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बरसात में थोड़ा सा इन्हें बचाना पड़ता है, क्योंकि लगातार बारिश होने से इनके पत्ते जो है देख रहे हैं आप, ब्राउन हो जाते हैं, यानी कि सड़ने लगते हैं। तो बरसात के दिनों में आपको इन्हें ऐसी जगह रखना जहाँ पर शेड भी मिले और इन्हें लाइट भी मिले। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने एक प्लांट से कई सारे प्लांट बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।